सरदार जी बैठे हुए, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ टिकट की लाइन में, 2 आदमी आगे लगे हुए, इधर ये सरदार जी खड़े हुए हमारे फौजदार जी। पहले आदमी ने पैसे बढ़ाए कि एक अमृतसर का टिकट दे दो, पास में खड़े सरदार जी ने दिया घुमा के, अमृतसर बोलता है, अमृतसर साहेब बोल। उस बेचारे ने माफी मांगी, साहब एक अमृतसर साहेब का टिकट दे दो। वो टिकट लेके निकला, पीछे वाले ने देखा क्या ये सरदार खतरनाक आदमी है, साहेब नहीं लगा तो मारता है। उसने पैसे बढ़ा के भटिंडा साहेब का टिकट दे दो। फिर सरदार जी ने दिया घुमा के, तो साले अटिंडे भटिंडे के आगे भी साहेब लगा रहा है, मतलब अमृतसर साहेब का भी नाम खराब कर रहा है। उसने भी माफी मांगी, वो भी निकल लिया अब नंबर अपना। अपन तो मारवाड़ी आदमी। मैंने कहा कि सरदार वाकई में खतरनाक आदमी है, साहेब लगाओ तो मारे, नहीं लगाओ तो मारे। मैंने कहा कुछ नहीं, अपन तो अपनी मारवाड़ी बुद्धि लगाओ। मैंने पैसे बढ़ाए, मैंने कहा ये सरदार जहाँ का के वहाँ का एक टिकट दे दो। जरा ताली वाली बजा तो लगना चाहिए अगर कवि सम्मेलन चालू होना मैं मतलब क्या, अपन तो क्या है मारवाड़ी आदमी, हर काम में अपन खुश रहते हैं। अपन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, ये दिल्ली बम्बई से है हमारा। अपन तो क्या मक्की की रोटी वाले लोग हैं, अपन सरसों के साग खाने वाले लोग हैं। अपन ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर साहब से पूछ लिया, अग्रवाल जी से, आदमी देखो आप पेशे के हिसाब से जवाब देता है। मैंने पूछा यहाँ पे कांटाबांगी में एक डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? और डॉक्टर साहब का अपने पेशे के हिसाब से जवाब सुनना और कविता का आनंद लेना। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बोले पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। वाह, कि इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये स्थितियां हैं। मैंने यही प्रश्न एक पुलिस वाले से पूछ लिया। अच्छा, ये कह रहा था कि पुलिस वाले नहीं आए, पुलिस वाले वो उनका काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करो, क्यों टेंशन पालना चाहिए? देश में पुलिस वालों के, आपके यहाँ का तो पता नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में तो इतने तेज हैं पुलिस वाले कि हमारे यहाँ पे मेला लगा तो एक वजन तोलने की मशीन आई, तो एक लड़की है, उसने नेवी में फॉर्म भरा, उसने सिक्का डाला, वजन आया 51 किलो। फिर उसने सैंडल अलग रखे, फिर सिक्का डाला, वजन आया 50 किलो। फिर उसने जैकेट अलग रखी, फिर सिक्का डाला, वजन आया 49 किलो। फिर उसने बैग और दुपट्टा अलग रखा, फिर सिक्का डाला, वजन आया 48 किलो। वो उतर के जाने लग गए थे कि हेड साहब दौड़ा है पुलिस के देवी तू काम चालू रख, सिक्के बहुत है मेरे पास। मतलब ये स्थितियां है, जबरदस्ती पुलिस वालों की बात कर रहे हैं और वो हमारे विधायक जी बढ़िया कविता सुन रहे, उनके प्राण पी रहे जबरदस्ती। मैं देखो विश्वास मानना, राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो क्या है कि देश की राजनीति इस लायक नहीं है। मेरा मतलब है कि इतनी खराब भी नहीं है। वो बढ़िया कविता सुन रहे, उनके क्यों प्राण पी रहे हो? अच्छा, मेरा मानना ये है भाई साहब कि ये नेता लोग है, ये कोई आसमान से टपके क्या? नहीं टपके, इनको हमने जिताया, हमने नेता बनाया। और मेरा मानना ये है कि अगर फैक्ट्री खराब है फैक्ट्री खराब है तो उत्पादन अच्छा आएगा क्या? तो फिर फैक्ट्री सुधारने की बात करो ना यार। ये आपके यहाँ भी आप विधायक महोदय बैठे, पार्षद वगैरह होंगे, अब इन पे विचारों पे क्या कविता करना? ये तो पहले ही दुखी हैं। इन विचारों की हालत ये है कि सुबह उठ के लुगाई का मुंह नहीं देखते हैं, इनको सुबह उठ के नालियां देखना पड़ती है, पानी का फंसा हुआ है। तो ऐसे लोगों पर काय के लिए कविता करना? ये हमारे देश के सारा कवि चिल्ला रहे, देश के संस्कार कहाँ जा रहे, देश के संस्कार कहाँ जा रहे? मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे। जब अपन ही कहीं नहीं जा रहे, देश के संस्कार कहाँ जाएंगे? अपन यहाँ है, देश के संस्कार यहाँ है। आप लोगों ने मारवाड़ से आकर यहाँ पर संस्कारों को जिंदा रखा। हमारी भाभियां बैठी हैं जिनके सिर पर आज भी पल्लू है, तब लगता है
कि कहीं यहाँ उड़ीसा में भी आकर मारवाड़ी युवा मंच के लोगों ने और मारवाड़ी लोगों ने संस्कारों को जिंदा रखा। लेकिन देश की हालत अलग है, ताली मत बजाओ। सब जगह आप लोगों ने भी संस्कार बचाए, नहीं तो हालत ऐसी हो गई है कि मेरे तो दोस्त की शादी हुई, पहली रात में पत्नी से बोला, देखो जी मैं तो 21वीं सदी का नौजवान हूँ, पहली रात में सब सही सही बताता हूँ। मेरी कॉलेज के जमाने में 3-4 लड़कियों से दोस्ती रही, कभी वो घर वर आए तो टेंशन मत पालना। वो नई लाड़ी ने झट गर्दन हिला दी। फिर उसने कहा, देख तेरी भी कॉलेज के जमाने में किसी लड़के वड़के दोस्ती रही हो तो बेइज्जत दे दे, मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ। वो लड़की कुछ भी नहीं बोली, उसने पर्स खोला और एक पोटली निकाल के रख दी। लड़के ने पूछा कि ये क्या है, तो खोल के देख लो। वो लड़के ने पोटली खोली तो उसमें से इतने सारे चने निकले, 70-75 और एक 20 का नोट। लड़के ने पूछा कि ये क्या है, लड़की बोली, देखो जी मेरी तो जब भी कॉलेज के जमाने में किसी लड़के से दोस्ती होती थी, मैं उसके नाम का एक चना रख देती थी। लड़के का दिमाग खराब किया तो 70-75 चने हैं। तो कि हाँ, तो कि ये 20 का नोट, तो कि इसमें से आधा किलो चने परसों भेज भी तो दिए।